आज हम लोग क्लास 10 की साइंस की पढ़ाई करने जा रहे हैं। और साइंस में जो आपका केमिस्ट्री है, साइंस में केमिस्ट्री है ना, तो केमिस्ट्री का ये जो पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसी की पार्ट नंबर आज हम लोग 3 की पढ़ाई करेंगे। आज तीसरा पार्ट की पढ़ाई करने जा रहे हैं और आज का पार्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या, तो समीकरणों को संतुलित करना। पिछले पार्ट में हम लोग रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन जाने थे, उसको लिखने का नियम जान गए थे, फिर उसके प्रकार देखे थे, संतुलित और असंतुलित। और आज हम सीखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये हम आपको पिछले पार्ट में ही बता दिए थे, बताया था ना कि अगले पार्ट में हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए, हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिख चुके हैं। नीचे कुछ जगह नहीं बचा था तो नीचे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो चुका है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। करीब यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन हम आपको सिखा देंगे तो हमको पूरा विश्वास है कि आप कर लोगे, आप सीख जाओगे अच्छा से। और कि कोई भी आपको क्वेश्चन रहेगा ना संतुलित करने के लिए, तो आप आराम से उसको क्या करोगे, कर लोगे, ठीक है। तो चलिए इन 10 एग्जाम्पल के साथ हम आपको क्या करते हैं, संतुलित करने के लिए सिखाते हैं। तो देखिए, जो भी असंतुलित समीकरण होता है उसको हम 2 तरीके से संतुलित करते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से समीकरणों को संतुलित किया जाता है। एक तरीका होता है अनुमान विधि और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। अनुमान विधि और बीजगणितीय विधि, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड, ऐसा समझना। और बीजगणितीय विधि को तो आपको पता ही, अलजेब्राइक मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अनुमान विधि से हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो कभी कभी इसको 2 तरीके से पूछता है, कभी कभी ऐसे पूछ देगा, कभी कभी आपको हिंदी में लिखा रह जाएगा ऐसे ही अभिक्रिया, और कहेगा कि आप समीकरण लिखिए और समीकरण लिख के क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। ध्यान से सुनिए, प्रश्न आपको कैसा पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कभी कभी इस तरीके से, हिंदी में लिखा रहेगा, अभिक्रिया लिखा रहेगा, अभिक्रिया लिख देगा और कहेगा कि आप खुद से समीकरण लिखिए, समीकरण आप खुद से लिखिए और फिर उसको संतुलित कीजिए। तो इसके लिए भाई आपको नॉर्मा का ज्ञान होना जरूरी है। अगर ऐसे दे दिया, देखिए मैं ऐसा 3 एग्जाम्पल आपको ले लिया, अगर ऐसे आपको दे दिया तो नॉर्मा में आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं कैसे हम लोग क्या करते हैं, सूत्र लिखते हैं। यौगिकों का सूत्र लिखने के लिए नॉर्मा क्लास में सिखाया जाता है। अगर वो आपको आता है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ऐसे वाले में थोड़ा आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से दे दिया, इस तरह का कोई नॉलेज आपको होना जरूरी नहीं है, आप आराम से इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत। लेकिन ऐसे ही पूछा जाता है, ऐसे भी पूछा जाता है, तो आपको सीखना दोनों जरूरी है। आया कि नहीं आया, दोनों तरीका से एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए दोनों आपको सीखना जरूरी है। तो चलिए पहले हम पहला शुरू करते हैं। पहला देखिए क्या कर रहा है, पहला में बोला जा रहा है कि आयरन को हम लोग क्या लिखते हैं जी, Fe, पता है ना। ये लोग कहते हैं कि नॉर्मल क्लास का ज्ञान होना जरूरी है। आयरन जो है भाप से अभिक्रिया करता है, तो भाप से अभिक्रिया करता है, भाप मतलब होता है जल, पता है नहीं, भाप का मतलब क्या होता है, जल। तो आयरन जो है जल से अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बोल रहा है कि आयरन ऑक्साइड बनता है। आयरन ऑक्साइड को लिखते हैं Fe3O4। देख लीजिए, हम आयरन ऑक्साइड को क्या लिखते हैं, Fe3O4 लिखते हैं, कोई दिक्कत। और हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस को हम लिखते हैं H2, कोई दिक्कत। हाइड्रोजन को H लिखते हैं ना, हाइड्रोजन को H लिखते हैं, तो हाइड्रोजन को H यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 9th क्लास में पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है, H2 के रूप में लिखा जाता है, उसका संकेत क्या होता है, H2 के रूप में लिखा जाता है। तो पहले ये देख लीजिए, ये आपको लिखने आया कि नहीं आया, ये आप देख लीजिए, ये लिखने आया कि नहीं आया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अगर ऐसे दिया रहेगा तब तो आपको इतना पहले लिखना पड़ेगा, और ऐसे ना दे करके डायरेक्ट ऐसे दे देगा तो बहुत आसान है। ये नहीं दे करके ये दे देगा ना तो बहुत आसान है, लेकिन जब ऐसे दिया रहेगा तो पहले ये लिखना होगा। ये लिख लोगे, कैसे लिखे, आयरन को Fe लिखते हैं, फिर भाप से क्रिया कर रहा है तो क्या लिखेंगे, भाप मतलब जल होता है ना जी, H2O, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आयरन ऑक्साइड बनाता है, आयरन ऑक्साइड को क्या लिखते हैं, Fe3O4, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब हाइड्रोजन बनाता है, हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं H, हाइड्रोजन का संकेत होता है H, ठीक है। लेकिन हमको जब हाइड्रोजन लिखना होता है समीकरण में कहीं पर भी यूज करना होता है, तो हम उसको H2 के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग संतुलित करते हैं। तो संतुलित करके देखिए, जब जगह छोड़े हुए हैं तो इसको यहां से संतुलित करते हैं। तो पहले जो है वही लिख दीजिए। ये तो सोचिए कि आपका क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे हम लिखे इधर लिखे हुए इसी तरीके से ना, इस तरीके से पूछा जाएगा आपको
ऐसे बनाना है जैसे बता रहा है। तो पहले जो क्वेश्चन है वो आप लिख लीजिए। लिख दिया क्या? लिखा दिया। अब आपको संतुलन करना है, संतुलित करना है। संतुलित मतलब बराबर करना है। तो बराबर कीजिए। यहाँ आयरन देखिए कितना है, 1 है। यहाँ पर आयरन कितना है जी, 3 है। अनुमान से करना, अनुमान से। यहाँ आयरन 1 है, यहाँ आयरन 3 है, तो यहाँ पर लगा देंगे हम 3। कोई दिक्कत? तो आयरन हो गया बराबर ना। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2। यहाँ भी हाइड्रोजन 2, चलेगा? कोई दिक्कत है? बराबर है ना जी। चलिए, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, कितना है, 4। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1। अब 1 को 4 कैसे बनाएंगे? तो 4 यहाँ पर नहीं लगा सकते, हमको यहाँ पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। हम जो भी लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे, आगे। तो ऑक्सीजन को 4 बनाना है, तो यहाँ पर 4 लगा दें। कोई दिक्कत? जब यहाँ पर 4 लगाएंगे तो 4 ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन 4 दो। लेकिन दिक्कत यह हो गया ना कि अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8। अब हाइड्रोजन कितना हो गया जी, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन 8 हो गया ना। अब मेरे पास हाइड्रोजन कितना है, 2। तो इसको 8 बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें भी 4 यहाँ लगा दें, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितनी हो जाएगा? अब देखिए सब बराबर हो गया कि नहीं हो गया, मिला लीजिए एक बार। आयरन 3, आयरन 3, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, बराबर हो गया। बस हमारा बन गया। आया कि नहीं आया? आया बनाने, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते इस प्रकार से सॉल्व, कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्या करें, नाइट्रोजन। ध्यान से देखिए क्या करा है, नाइट्रोजन। यहां लिख दिया नाइट्रोजन, ठीक है, यहां लिखा गया नाइट्रोजन। अब यह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है, यहां लिख दिया हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन को N लिखते हैं कि N2 लिखते हैं? नाइट्रोजन लिखते हैं, हाइड्रोजन को आपको यहां पर दिखा दिया कि हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं। नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं, N या N2? तो नाइट्रोजन को N2 लिखा जाता है, देख लीजिए, ठीक है। नाइट्रोजन को क्या लिखा जाता है, N2। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? तो नाइट्रोजन को N2 लिख दिए, हाइड्रोजन को H2 लिख दिए। अब दोनों अभी क्रिया करके बना रहा है अमोनिया। क्या बना रहा है, अमोनिया। अमोनिया को लिखते हैं NH3। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अमोनिया को क्या लिखते हैं, NH3। अब इसको क्या करेंगे, संतुलित कर रहे हैं जी। तो संतुलित कर रहे हैं तो फिर क्या बोलते हैं, ये तो क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है ना। आपको बताया ना कि क्वेश्चन है। कभी कभी ये दे दिया जाएगा तो आपको नीचे बनाना है, कभी ये दे देगा तो पहले ये लिखना पड़ेगा। लिख लिए, समझाया कहां से लिखे हैं, कोई दिक्कत? नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, अमोनिया को NH3 लिखते हैं, लिखते हैं ना। अब इसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है। देखिए तो संतुलन है, N यहाँ पर कितना, 2, यहाँ पर N कितना, 1, बराबर है, नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन कितना, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना, 3, बराबर है, नहीं है। तो इसको बराबर करने के पहले जो है वो लिख दीजिए, जो है वो लिख दीजिए। लिख दिया ना, इतना कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आपको देखना क्या है ना कि यहाँ पर N1 है, यहाँ पर N2 है, इसको 2 करने के यहाँ 2 लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? तो यहाँ 2 लगानी है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6, कितना हो गया जी, 6। अब मेरे पास हाइड्रोजन कितना है, 2। तो 2 को 6 कैसे बना सकते हैं बताइए तो जरा। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। इसका मतलब होता है गुना ही, इसका मतलब क्या होता है, गुना। तो 3 से करेंगे, 3 गुना 6 होगा, क्या होगा? अब देखिए N2 को N2 को, हाइड्रोजन 6 को, हाइड्रोजन 6 को, मिल गया, सही हो गया ना। आया बनाने के नहीं आया, कोई दिक्कत है? इस तरीके से बना सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, अगला पोटेशियम। पोटेशियम को हम लोग लिखते हैं के, क्या लिखते हैं, के। पोटेशियम में जो जल से क्रिया करना, जल को लिखते हैं H2O। क्या लिखते हैं जल को, H2O। पोटेशियम में जो जल से क्रिया किया तो बनाया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं KOH। क्या लिखते हैं, KOH। अब स्तर आप ये कहां से लिख दे रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोक्साइड के लिए OH लगाते हैं। देखिए पोटेशियम को K लिखे और हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं, OH। सीखिए ऐसे, पोटेशियम को K और हाइड्रोक्साइड को OH। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब चलिए आगे, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखते हैं, अभी ने बताया आपको H2, बताया कि नहीं बताया। तो ये आपका हो गया इक्वेशन, ये इक्वेशन के जो असंतुलित है, असंतुलित नहीं है। देखिए तो जरा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है जी, 2 और 1 3। हाइड्रोजन देखिए कितना है, 2 और 1 3। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, बराबर है।
नहीं है बराबर, के यहाँ पर एक, के यहाँ पर एक, बराबर तो है, ओ यहाँ पर एक, यहाँ भी ओ एक, बराबर है। बस दिक्कत किसमें है जी, हाइड्रोजन में। दिक्कत किसमें है, हाइड्रोजन में, ये भी दिक्कत है ना। अरे कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो करना क्या है ना, पहले जो है वही लिख दीजिए, पहले जो है हम वही उतार लिए, उतारे ना जी। चलिए अब हमको करना क्या है ना, किसको बराबर करना है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो कैसे हम बराबर कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं क्या कि इसको हम 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया ना। अब यहाँ पर हम करेंगे 2 तो 2 दूनी 4, सर 3 कीजिए ना, सर डायरेक्ट 6 हो जाएगा। तो 3 करते तो 3 6 और 1 7 तो हो जा रहा है ना, कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। तो दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो यहाँ पर हम 2 करते हैं, कितना करते हैं 2, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया। अब इसको हम 2 यहाँ पर कर देते हैं, 4 2 6 हाइड्रोजन हो गया ना। लेकिन दिक्कत क्या है ना, दिक्कत है कि के में यहाँ 2 हो गया, तो के को यहाँ कर दो 2। तो दिक्कत ये है ना कि यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया 3, यहाँ ऑक्सीजन हो गया 2। अब तो अब और दिक्कत हो गया जी, हो गया ना दिक्कत, नहीं वो दिक्कत। क्या ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया 2, बना हुआ गलत है ना। इसको फिर से मिटा लीजिए, इसको क्या कीजिए मिटा लीजिए, यानी हम गलत बना लिए, इसको क्या करेंगे मिटा लेंगे। सीखना है, ऐसे तो सीखना है हमको, गलत करके सीखना है। चलिए तो अब ऐसा कर सकते हैं क्या कि यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या कर लेते हैं, चलिए यहाँ पर हाइड्रोजन को ये करते हैं 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 6 हो गया। और 6 यहाँ पर करते हैं 2 8 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत। तो यहाँ 3 दूना 6 और 2 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर हम 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 करेंगे तो 4 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो रहा है 4 को। अब फिर से मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया 2, गलत है ना। अच्छा ऑक्सीजन को यहाँ हम 4 करते हैं, तो जरा देखिए, तो जरा यहाँ पर 4 ऑक्सीजन बराबर 4 यानी 8 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर कर देते हैं 2, तो 2 दूनी 4, 4 4 8। अब हो गया बराबर, क्या हुआ कि नहीं। अब यहाँ पर रहा के की बात, के है 4 गो, तो इसमें क्या सोचना है, इसमें तो 4 यहाँ लगा के के हो जाएगा 4 गो। आ रहा है समझ में, ऐसे ही करना है, क्योंकि ये अनुमान वाला विधि है। कौन विधि है, अनुमान। बस आप कितना सोचते हो, जितना आप सोचोगे उतना बन जाएगा। आया समझ ना, कैसे पहला बने कि हम पहला बार आपके सामने नहीं बनाए और सोचे गलत तो बना गलत, नहीं दूसरा भी गलती हो रहा था, लेकिन गलती करते करते क्या कर लिए, सही कर लिए ना। यही है, जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, ये ऐसा चीज है, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ता है। इसको 2-3 बार उतार के प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, बस आपको आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, आ रहा है ना। किसी भी तरीके से इसको हमको बराबर करना है, ठीक है। हम दिमाग लगाए, यानी काहे नहीं इसको 4 हाइड्रोजन यहाँ कर देते हैं, यहाँ 2 लिखे 4 हाइड्रोजन, तो 8 हाइड्रोजन हो जाएगा ना। तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 लिखे तो 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 4 क्या हो गया ना, तो के आगे 4 लगा दिए। आया कि नहीं आया। तो जब इस तरीके से आपको अभिक्रिया लिखा रहेगा, तो पहले आपको समीकरण लिखना होगा, फिर बना लेना होगा। बना लोगे, कोई दिक्कत। तो ये आपका आंसर हो गया ये सबका। अब कभी कभी आपको ऐसा दे देगा, अब इसको क्या है कि आप संतुलित कीजिए, इसको क्या कीजिए संतुलित कीजिए, ठीक है। ऐसा रहेगा कि लिखा रहेगा कि समीकरण लिखिए और संतुलित कीजिए, तो समीकरण लिख दिए फिर संतुलित कर दिए ना। अब ऐसा रहेगा पहले संतुलित कीजिए, तो कुछ सोचना नहीं है, जो है वही लिख लीजिए, पहले जो है वही लिख लीजिए, जो है वही लिखिए ना। ये तो और इजी हो गया ना जी, नहीं इजी हो गया, इसे सोचना पड़ रहा है कि हम क्या लिखेंगे, इसे तो थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था। आयरन को क्या लिखेंगे, अरे नाइट्रोजन को क्या लिखेंगे, N लिखेंगे कि N2 लिखेंगे कि N3 लिखेंगे, सोचना पड़ता है ना। कि बोले थे कि 9वां क्लास आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, आया समझे ना। और नहीं तो फिर देखिए जितना बताया उतना से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यही सब नॉर्मली पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अभी लिख दिए, संतुलित है नहीं है, क्यों, यहाँ सर Mg है वो, यहाँ Mg है वो, यहाँ Cl है वो, यहाँ Cl 2 गो, यहाँ H है वो, यहाँ H 2 गो, बराबर तो नहीं है। चलिए बराबर करते हैं, कैसे करेंगे बराबर जी। तो यहाँ से H 2 है, तो काहे ना आप यहाँ पर 2 लिख लेते हैं कि H 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, Cl तो 2 ही है, और कुछ करना है, हो गया बात, बहुत ईजी था जी, एक के बार में हो गया। आया कि नहीं आया, Mg तो वही है, एक वही Mg नहीं, बस यहाँ पर 2 लगाए, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको करना है तो फिर से वही काम, जो है पहले वही लिख लीजिए, जो है बोले ना कि जो है पहले वो आपको लिख लेना है, सही से लिख लेना है, लिख लीजिए Al
Cl3 प्लस CaOH का होल 2। यहाँ पर आपको सब तरह का बता रहे हैं, जितना है ना हर एक तरह का बता रहे हैं कि कहीं आपको दिक्कत ना हो, किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। आप इतना लिख के प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा दावा है, ये है ना। अब इसको करना क्या है कि यहाँ पर Al एक है, Al एक सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Cl यहाँ पर 3 को है और Cl यहाँ पर 2 को है। ओ तो दिक्कत हो गया। तो दिक्कत क्या हो गया, अरे यहाँ पर 3 लगा देते तो 3 दूना 6 हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा देते तो 2 तिया 6 हो गया। तो सर दिक्कत ये भी हो गया ना कि एल्यूमिनियम हो तो यहाँ 2 हो गया, तो क्या दिक्कत है, एल्यूमिनियम में 2 लगा दीजिए। नहीं सर, एल्यूमिनियम में आपको 2 लगा दिए तो समझ में आ रहा है आपको कि 3 दूना 6 का ऑक्सीजन हो गया, 3 दूना 6 का ऑक्सीजन। तो यहाँ भी 3 दूना 6 का ऑक्सीजन कर लिए, कोई दिक्कत। तो सर हाइड्रोजन हो तो हो गया 3 दूना 6 को, यहाँ भी तो हाइड्रोजन हो गया 3 दूना 6 को। सर तो कैल्शियम यहाँ पर 3 को कर दिया सर, यहाँ भी तो कैल्शियम 3 को है, हो गया। आया कि नहीं आया, बस ऐसे आपको अनुमान लगाना है, बनाना है, ऐसे आपको सोचना है, किसी भी तरीके से आपको क्या करना, बराबर करना। बस आपको क्या है ना कि आप इधर नहीं लगा सकते, कुछ इधर नहीं लगा सकते, जो भी लगाना आपको आगे लगाना होगा, जो भी लगाना होगा कहाँ लगाना होगा, आगे। आया समझना, कोई दिक्कत है, पीछे नहीं लगाइएगा कभी। कहाँ लगाते हैं, आगे। हम यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ कहेगा यहाँ लगाइए, यहाँ लगा सकते हैं नहीं, यहाँ लगाइए, यहाँ लगा सकते हैं नहीं, बीच में घुसेर दीजिए, बीच में घुसेर सकते हैं नहीं। आराम से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आराम से बना लोगे, ये छोड़ देगा आपको होमवर्क के लिए, आप खुद बनाओगे, अब बना के कमेंट करोगे सर इतना बताया तो आप बता दीजिए ना, प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए ठीक है, हम बता ही देते, सबको बता देंगे, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। मेरा काम है बताना, हम बता दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना आपका काम है। आप इसको कॉपी में लिखोगे, पूरा के स्क्रीनशॉट लोगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद कॉपी में लिखोगे, ठीक है। आप कॉपी में लिख करके क्या करोगे, खुद से ही बनाने की कोशिश करोगे। जितना आप बनाओगे ठीक है ना, उतना ही आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है। कभी कभी हमें ऐसा देखें प्रश्न कि कभी कोई लॉन्ग में पूछा जाता है, लॉन्ग में लिख देता है ना कि निम्न समीकरणों को संतुलित करें, अब 5 को क्वेश्चन नहीं दे देगा आपको, 5 को यही दे देगा, तो सोचिए 5 नंबर का भी आ सकता है। आया समझना, जिसको हल्के में नहीं लेना है, इसको सही से सीख लेना है, ठीक है। अब पहले ही बताया कि सिर्फ एग्जाम के व्यू से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पूरा नॉलेज लेने के लिए पढ़ेंगे ना। अगर पूरा नॉलेज यहाँ पर है तो एग्जाम का हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं आराम से ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको आपको करना है तो फिर से वही काम ना, क्या करते हैं जी, जो है वो पूरा लिख देते हैं, ये करते हैं ना, जो है वो पूरा लिख देते हैं, लिख दिया हमने। कोई बोलेगा सर यही नहीं बना सकते, यही लिख के, अरे बना लो, वहां पर लिख बना सकते हो, हम अलग इसलिए लिख के बना रहे हैं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन नहीं हो रही है, आंसर है। आ रहा समझ ना, ऐसा मत समझे कि ये लो लीजिए, हम इसको हटा देते हैं, या लिख देते हैं उत्तर, नहीं तो आपको नहीं ना कोई ला एरो है, उत्तर आप ही एरो यहाँ नहीं दीजिएगा, उत्तर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, उत्तर या आंसर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अरे यहाँ पर K1 चलो सही है ना, Cl एक है, Cl एक है, ये भी सही है, और ऑक्सीजन यहाँ 2, ऑक्सीजन यहाँ 3, अरे 2 और 3 है, कैसे बराबर होगा, तो 2 और 3 है तो सबसे अच्छा क्या करते हैं, 6 बना देते हैं। देख रहे हैं ना, जहां पर 2 और 3 है, 2 और 3 उसको क्या बनाया हम, 6 बनाए। इसको 6 बनाने में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, इसको 6 बनाने में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2। तो सर यहाँ पर 2 लगा दीजिए, K हो गया 2 को, यहाँ भी लगा दीजिए 2, K 2 को, Cl भी 2 को, यहाँ भी Cl 2 को, हो गया ना। इजी था कि नहीं था ना, इजी जी, बहुत इजी है। बस आप प्रैक्टिस करोगे तो मेरी तरह आप ही बना लोगे, ठीक ना, मेरी तरह तुम भी कभी प्रैक्टिस करके देखो ना, है ना, प्रैक्टिस करोगे तो बन ही जाएगा। आया समझे ना। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन जो है वही उतार लीजिए, L प्लस H2 SO4 Al2 SO4 होल 3 प्लस H2। अब यहाँ पर देखना कि L यहाँ 1 यहाँ कितना है, 2 है, तो सिंपल सी बात, यहाँ 2 लगा देंगे, नहीं। अब देखते हैं आगे, H यहाँ पर 2 है, H यहाँ पर 2 है, ये तो बराबर है जी, है ना बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ S कितना है, 3 है ना, यहाँ S कितना है जी, 3 है। ये मत देखिए कि 4 इसमें लगा हुआ, इसमें नहीं, इसमें ये दोनों में क्या लगा हुआ है, 3, तो A से 3, यहाँ A से मेरा 1, तो यहाँ पर लगा देंगे 3, हो गया 3। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 4 के 12, यहाँ भी तो 4 के 12 है, नहीं है जी, 4 किया 12 ऑक्सीजन, 4 किया 12 ऑक्सीजन,
देखिए अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ भी क्या करेंगे 3 दूनी 6 बन गया, नहीं बना क्या, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखिए ये वाला है MgO2 MgO, तो सिंपल सी बात है, यही मैं बना के रखा है। अब जो क्वेश्चन उसमें बना के रखा है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, अगर इसमें मैं एडजस्ट करेंगे ना तो थोड़ा सा घिस भी आ जाएगा, नहीं तो अब समझ में आ गया ना। आप क्वेश्चन लिख लियो ना, नहीं लिखो तो फिर से बोल रहे थे कि स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन लिख लो, आया समझो ना, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बता रहे क्वेश्चन में। चलिए तो देखिए यहाँ पर Mg है, यहाँ भी Mg है, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, आगे 2 लगाएंगे ना, ऐसा क्या कि यहाँ 2 लगा देंगे या यहाँ 2 लगा देंगे, बीच में नहीं लगाने का मेरा अधिकार है, शुरू में लगा देंगे 2, तो Mg कितना हो गया 2, तो यहाँ भी Mg 2 बन गया, बना जी, आ रहा है समझ ना। चलिए आगे अब यहाँ पर देखिए ए से यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी ए से, यहाँ ऑक्सीजन 2 2 4, यहाँ 3, तो 3 है तो इसको 6 बना दो ना, कैसे 6 बनाएंगे जी, यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, तो सर ए से भी 2 हो गया, तो यहाँ 2 कर दीजिए ना, तो 2 एस हो गया, और 2 दूनी 4 2 6 ऑक्सीजन, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना जी, 2 यहाँ पे लगाने तो 2 एस हो गया, 2 एस हो गया, 2 दूनी 4 और 4 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन, आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर एल 2 है, यहाँ पर एल 1 है, तो 2 एल से लगा दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 गो, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 गो, अरे वहां पर तो 2 है, तो 3 और 2 रहता तो कितना बनाते हैं 6 बनाते हैं ना, तो 6 बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 3, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर करने के लिए यहाँ करना 2 हो गया ना। तो अब ये दिक्कत हो गया सर एल्यूमिनियम 4 हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पर ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के हुए 2 को गलती कर दिए हैं, तो गलती कर दिए तो मिटाइए ना, मिटाने नहीं आता है, ऐसे मिटा लीजिए। अब यहाँ पर कितना कर लेंगे बताइए तो जरा, कितना, यहाँ पर 4 हो गया एल्यूमिनियम, यहाँ पर कितना करेंगे 4। तो इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर लेते हैं, किस विधि द्वारा, अनुमान विधि द्वारा। अब अगला हम आपको बताते हैं बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि ऐसे इजी यही है, इजी यही है, लेकिन फिर भी 1 या 2 क्वेश्चन हम आपको बीजगणितीय विधि से ही बताते हैं, ताकि आपको बीजगणितीय विधि भी सीख लीजिए, आया समझना। क्या पता कहीं बोल रहे कि बीजगणितीय विधि से संतुलित कीजिए, तो कैसे कीजिएगा, तो इसको पहले हम साफ करेंगे, इसको पहले साफ करते हैं, और साफ करने के बाद आपको क्या बताएंगे बीजगणितीय विधि। अनुमान विधि समझ आ गया, क्लियर है, कर लोगे इससे, बहुत इजी है कि नहीं इजी है। तो इस सब क्वेश्चन को आपको उतार कर प्रैक्टिस करना है, 10 क्वेश्चन यहाँ पर है, 10 को उतार को क्या करना है आपको प्रैक्टिस करना है, 10 को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको पक्का आ जाएगा। तो चलिए इसको साफ करते हैं और आते हैं बीजगणितीय विधि के पास। अब हम लोग अगला जो इसका भाग है, मतलब दूसरा जो विधि है, वह कभी 2 विधि से सिखाएंगे। पहला था अनुमान विधि, अनुमान विधि से लोग सीख गए ना। अब देखिए फिर से हम आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन अब हमको सिखाना है कौन सा है, बीजगणितीय विधि। कौन सा विधि, बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि से सिखाने के लिए हमने क्वेश्चन लिख दिए हैं, लिख लिया है क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है, या फिर कहीं कहीं डायरेक्ट इक्वेशन भी दिया जा सकता है, कहीं कहीं डायरेक्ट क्या नहीं लिखा रहेगा, इक्वेशन भी लिखा रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से दिया जा सकता है, या इक्वेशन भी दिया जा सकता है, और कहा कि इसको संतुलित कीजिए, तो आपको जो अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे, आप उससे बना लेना, ठीक है। लेकिन हमको अभी सीखना है बीजगणितीय विधि, और कई क्वेश्चन पूछ दिया बीजगणितीय विधि से सॉल्व करें, दिखाएं, संतुलित करें, तो हमको इसी तरीके से बताना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपको करना क्या, किसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करीब 7 क्वेश्चन हम आपके लिए दिए। क्या कि हम जब लिख रहे थे तो वो दिमाग में एक बात है कि अरे कुछ क्वेश्चन बच्चों को दे देते हैं, कौन कौन बच्चे क्या करते हैं, कितना बनाते हैं, ठीक है। तो इससे हम 7 क्वेश्चन आपने लिखे, वो भी चुन चुन के लिखे हैं, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन ऐसे चुन चुन के लिखा हुआ कि आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा। आप जो भी बुक यूज करते हो, आप जो भी बुक यूज करते हो, तो आपका जो एक्सरसाइज होगा ना, जहाँ पर बनाने वाला रहता है, वहां पर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। तीसरे 7 क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए, आपको इसको करना क्या है, इसको कॉपी में उतार लेना और खुद से बना लेना। देखिए क्या होता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एरो बेरियम सल्फेट एल्युमिनियम क्लोराइड, ये दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, सुनिए ध्यान से, यही सिर्फ दिया रहेगा, यही सिर्फ दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा। तब कैसे संतुलित करेंगे, तो कैसे संतुलित करेंगे, ये लिखने आएगा तब ना, यही लिख देंगे, बेरियम को लिखते हैं Ba और क्लोराइड को Cl2, एल्युमिनियम को Al और सल्फेट को SO4, लेकिन जब एल्युमिनियम सल्फेट लिखते हैं तो Al को SO4 का और 3 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका वैलेंसी इसके साथ, इसका वैलेंसी इसके साथ, तो 9वां क्लास में पढ़े हो, नहीं पढ़े तो हम आपको एक लिख के बताते हैं। जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3, ठीक है, और जो सल्फेट होता है,
SO4, इसका वैलेंसी होता है 2। जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं ना तो तिरछा तिरछी गुना होता है। देखिए फॉर्मूला लिखने के सिखा रहा है, 9वां क्लास का पढ़ाई, 9वां क्लास का पढ़ाई हम बता रहे हैं। जब भी फॉर्मूला लिखना होता है ना तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तिरछा तिरछी गुना, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, तो Al में आ जाएगा 2 और SO4 में आ जाएगा क्या 3। तो ऐसे लगेगा कि SO4 नहीं SO43 नजर आ रहा ना, इसी को ऐसे क्या करते हैं ब्रैकेट कर देते हैं। आया समझ में? तो सही इसको क्यों नहीं ब्रैकेट किया, इसमें तो सिर्फ एल्युमिनियम ही है, ऐसे नहीं कि सल्फर ऑक्सीजन दोनों है, दोनों में तीन जुटेगा, इसे इसको ब्रैकेट कर देते हैं। देखिए फॉर्मूला लिखा है नहीं पड़ा, तो आया फॉर्मूला लिखना है, तो सर इसके लिए आपको संयोजकता याद रखना पड़ेगा। तो हाँ, तो ये भी याद रखना ही पड़ेगा, और ये ना आपको 9 क्लास में पढ़ाया गया है। जो वैलेंसी होता है संयोजकता, वो 9 क्लास में आपको पढ़ाया गया, वो याद रहेगा, वो याद था हमको तब ना हम तीसरे चुगुना किया है, याद नहीं रहता हमको पता चलता नहीं, वो आपको कर देना है। लेकिन अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना, बस ये जो 7 क्वेश्चन है, सातों को ऐसी बारी बारी से उतार लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। याद रखिएगा कि बेरियम क्लोराइड में BnCl2 लिखते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 बेरियम सल्फेट को BaSO4, एल्युमिनियम क्लोराइड को AlCl3 ऐसे लिखते हैं। अब ये संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है, इसको संतुलित किसको करना है आपको, हम नहीं करेंगे, अब आपको करना, हम बहुत कर दिए, ठीक है ना। या ये सब जितना भी है सब पढ़ लीजिए ऐसे, बेरियम क्लोराइड को BaCl2 लिखते हैं, देखिए अभी लिखे थे ना, पोटेशियम सल्फेट को K2SO4 लिखते हैं, ठीक है। तो ये पोटेशियम का होता है वैलेंसी 1, तो 1 से इतना गुना होगा तो 1 का कोई मतलब होता है, इसलिए इसको मैं ब्रैकेट नहीं दिया, सुनिए था ना, इसमें नहीं दिया, ठीक है। बेरियम सल्फेट का ये होता है, पोटेशियम क्लोराइड का ये होता है। एल्युमिनियम को A लिखते हैं, कॉपर क्लोराइड को CuCl2 लिखते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड को AlCl3 लिखते हैं, कॉपर को Cu लिखते हैं। क्यों? अभी तो पता है एल्युमिनियम का 3 होता है वैलेंसी, पता है ना, इसका वैलेंसी इसके साथ आएगा, इसमें लग गया। क्लोरीन का होता है 1 इसके साथ आएगा, 1 लिखाता है नहीं लिखाता है, आया समझ ना। कॉपर का होता है 2 वैलेंसी, कॉपर का कितना होता है 2, ये इसमें लग जाएगा। अब क्लोरीन का होता है 1 तो नहीं लिखाता है, इसमें नहीं लिखा है, CuCl2 आया। फॉर्मूला लिखना है, पहले फॉर्मूला लिखना आपको आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले फॉर्मूला लिखना है तब पड़ेगा। जैसे हम देखिए दूसरी को फॉर्मूला लिख बताते हैं, यहां पर क्या है, कॉपर क्लोराइड, कॉपर को लिखते हैं Cu, क्लोराइड लिखते हैं Cl, ठीक है। अब कॉपर का होता है वैलेंसी का आपका 2, क्लोरीन का होता है 1, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो हो जाएगा Cu1Cl2, 1 तो लिखते नहीं है, CuCl2 आ रहा है फॉर्मूला लिखना है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम लिखते हैं Al और क्लोराइड लिखते हैं Cl, इसका वैलेंसी 1, इसका होता है 3, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ, तो Al हो जाएगा 1, Cl हो जाएगा 3, 1 तो नहीं लिखते हैं, तो AlCl3 तो दिक्कत, कॉपर तो Cu लिखते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसा अगला, अगला देखिए क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर लिखते हैं Ag और नाइट्रेट लिखते हैं NO3, सिल्वर लिखते हैं Ag और नाइट्रेट को क्या लिखते हैं NO3, ठीक है। सिल्वर का वैलेंसी है, NO3 का भी है, ये इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, तो AgNO3 ही रहेगा, रहेगा ना नहीं। अच्छा अगला देखते हैं जिंक नाइट्रेट, इसी से आपको पता चल रहा है कि जिंक का वैलेंसी कितना होता है 2, तो 2 इसमें है, नाइट्रेट का 1 इसमें है। इस तरीके से फॉर्मूला आप लिख सकते हो, फॉर्मूला लिखना आ गया, आप कोई दिक्कत, फॉर्मूला लिखना आ गया ना, बस आपको उसके लिए चाहिए क्या वैलेंसी, संयोजकता याद होना चाहिए, याद है लिख लोगे, नहीं याद तो फिर दिक्कत होगा। तो क्या कीजिए 9वां क्लास में बुक उठाइए, 9वां क्लास में बुक में संयोजकता का टेबल बना हुआ है, आप वहां से याद कर सकते हो। 9 क्लास में संयोजकता का टेबल बना हुआ है, आप वहां से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, बैलेंस कर लेना, ये बैलेंस कर लेना है, संतुलित कर लेना, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक इसमें ऐसा क्वेश्चन आप बताएंगे नहीं, एक ऐसा क्वेश्चन इसमें डाले है जो संतुलित है, एक ऐसा क्वेश्चन इसमें डाल चुके हैं जो संतुलित है, उसको देखना है, ठीक है ना। देखना है कि कौन संतुलित है, जब संतुलित है तो उसको संतुलित करेंगे नहीं करेंगे, जब संतुलित नहीं है तो उसको संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देख लीजिएगा, क्या पता नहीं भी हो सकता है, हम आपको माइंड में इसलिए बात डाली है कि कभी होता क्या है ना कि क्वेश्चन दे देगा संतुलित रहेगा, बोले बताइए संतुलित है कि नहीं है, तो पहचानने आता है कि नहीं आता पहचानने, तो पहले पहचानिएगा सबको कौन कौन संतुलित है कौन कौन नहीं है, अगर नहीं है संतुलित तो सबको संतुलित कर लीजिए, और जो संतुलित है उसको छोड़ दीजिएगा, आगे समझे ना। तो आपको करना है, अब हम वो बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये समझ आ गया, इसमें क्या करना है ना, ये क्वेश्चन है, आंसर आपको नीचे देना है, जैसे भी हम थोड़े पहले दिए थे ना। चलिए अब आते हैं यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, तो अभी क्रिया करके क्या बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखते हैं MgO, मैग्नीशियम को Mg लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखा जाता है, ठीक है। अब हमको इसको संतुलित करना है किस तरीके से, बीजगणितीय तरीके से, अगर कहा जाए अनुमान विधि से तो बहुत इजी है ना। अनुमान विधि से क्या करेंगे, ऑक्सीजन 2 है ना,
यहाँ पर कितना लगा देंगे 2, ऐसे सिखाए थे ना। मैग्नीशियम 2 हो गया तो मैग्नीशियम का लगा देंगे 2, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। लेकिन क्या करें, अभी हमको बनाना है बीजगणितीय विधि से, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, इसको ऐसा हम नहीं कर सकते। तो ऐसा करने के देखिए बता रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा, ऐसा करने का आपको करना क्या होता है, सब जगह ए बी सी डी ऐसा बना होता है। यहाँ मानिए ए, यहाँ मानिए बी, यहाँ मानिए सी, कोई दिक्कत? अगर आगे कोई और हो तो मानते डी, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखना क्या है एमजी के लिए, देखिए एमजी के लिए, एमजी के लिए यहाँ पर ए है ना, एमजी के लिए यहाँ पर क्या है सी है, मतलब ए और सी दोनों क्या है बराबर है, बराबर है नहीं बराबर है, इसको इक्वेशन मानेंगे 1, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ ओ के लिए, ओ के लिए बी क्या है 2 गुना जी, बी 2 गुना है, 2 को बी बराबर किसके बराबर, ए को सी के बराबर ना, नहीं है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन में 2 को बी है, 2 को बी लिख दिया, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है सी, सिर्फ एक हो ना, जब 1 2 3 कुछ निकल है ना, तो सी ये बराबर हुआ ना, तो आपको यहाँ से बी का वैल्यू निकाल लेना होता है। क्या होता है बी का वैल्यू, सबको एक यूनिट में चेंज कर लीजिए, ठीक है, सबको एक यूनिट में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, बी 2 गुना में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, इक्वेशन नंबर 2 आया, समझ आए, तो दिक्कत। अब हम तीनों का अनुपात निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का जवाब कितना है जी, ए का जवाब सी है ना, सी लिख लीजिए, बी का जवाब कितना है सी बटा 2 है ना, सी बटा 2 लिख लीजिए, और सी का जवाब तो सी है, कोई दिक्कत? अनुपात निकालना आता है आपको, अगर अनुपात निकालने नहीं आता होगा, 6th क्लास में मैथ नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत होगा, लेकिन हम हैं, हम सिखा देते हैं, ठीक है। अनुपात निकालने की क्या करेंगे, एक तरह से समझिए कि सी से सी कट जाएगा, ठीक है, बचेगा यहाँ पे क्या 1 अनुपात 1 बटा 2 अनुपात 1, कोई दिक्कत आ रहा है समझ ना। अब इसको करते क्या है ना, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, नीचे पूछे तो क्या है 1 है ना, इसका भी 1 है ना, तो 1 2 1 का एलसीएम निकालिए तो जरा, 1 2 1 का एलसीएम निकाल लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे साइड में, साइड में यहाँ पर ऐसे करेंगे, लिखेंगे 1 2 1 का 1 2 1 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, आएगा 2, तो 2 से सब में गुना कर दीजिए, सब में 2 गुने 1 बटा 1, फिर 2 गुने 1 बटा 2, फिर 2 गुने 1 बटा 1, ठीक है। तो कीजिए तो गुना 2 एकम 2, नीचे 1 लिखा था क्या, नहीं, 2 से 2 कट गया, जब कितना 1 ना, 2 एकम 2, नीचे 1 लिखा था क्या, नहीं, तो क्या पाया 2 अनुपात 1 अनुपात 2, बस। अब आपको ये इक्वेशन जो है यहाँ पर लिखना है, mg यहाँ पर a लिखे थे ना, प्लस BO2 CmGO। अब देखिए a के जगह कितना आया 2, ले लीजिए 2, b के जगह कितना आया 1, ले लीजिए 1, c के जगह कितना आया 2, ले लीजिए 2, लीजिए 1 लिखते हैं क्या आगे, नहीं ना, चलिए अब देखिए तो जरा संतुलित हो गया, 2 को mg 2 को mg 2 को 2 को हो गया, आया कि नहीं आया, यही तक बीजगणित तरीका, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा तरीका से समझ लीजिए, समझ लीजिए क्या करना है कि जो भी है, पहले मैग्नीशियम को Mg लिख दिया आपने, ऑक्सीजन को O2 लिख दिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को Mg लिख दिया। अब अपने मर्जी से A B C कुछ भी मान सकते हैं, X Y Z कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत माना ना। अब करना क्या है ना कि यहाँ पर Mg के लिए देखें, Mg यहाँ पर A है, सॉरी Mg यहाँ पर कितना A है ना, और इधर Mg कितना है C, दोनों को बराबर किया, देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों बराबर हो गया ना, ए का वैल्यू निकल चुका है ना, चलिए इसको छोड़िए। ओ के लिए देखिए बी कितना है 2 गो, कितना ओ 2 के वो 2 बी ना, 2 बी यहाँ पर ओ सी, यानी कि बी का वैल्यू निकला हुआ है अभी नहीं है, ये 2 गुना में आया तो भागा बी का वैल्यू निकल आया, निकल आया। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान दिया। अब आपको करना है कि ए बी सी का अनुपात निकला, तो ए के जगह क्या लिखना है सी, बी के जगह क्या लिखना है सी बटा 2, सी के जगह तो सी लिखना ही है, सी कट गया तो बचा यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 बटा 2, यहाँ पर 1, नीचे कुछ नहीं है ना जी, नीचे कुछ नहीं है ना। अब 1 2 1 का एलसीएम लीजिए, एलसीएम पहले ले लीजिए, कितना है 2 है ना, अब 2 से सब गुना कर दीजिए, तीनों में 2 से क्या किए गुना कर दिया ना। अब गुना किए तो देख लीजिए आपको ये आया कि नहीं आया, तो यही आपको यहाँ पर क्या करना है, आ गया। तो एक क्वेश्चन आपके लिए और,
एक से हम उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया? बहुत इजी है कि नहीं? ये भी इजी, ये बिल्कुल मैथ की तरह है, मैथ की तरह है ना। लेकिन चलिए एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं, उससे आप अच्छा से समझ लोगे, इसके बाद ये वीडियो समाप्त होता है। तो चलिए इसको साफ करते हैं, और उससे पहले हम भाव बोलेंगे कि जरूर उतार लीजिएगा, ये भी उतार लीजिएगा और ये भी उतार लीजिएगा, और इसको खुद से आपको बनाना है। किस विधि से? जो आपको इजी लगे। अनुमान विधि से भी बना सकते हैं, बीजगणितीय विधि से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बीजगणितीय विधि का एक और क्वेश्चन आपको ले लेगा इसको साफ करने के बाद। चलिए इसको साफ करते हैं। तो ये आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में क्या फर्क है कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड को लोग लिखते हैं क्या? H2S। और ये क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन में जल रहा है, ऑक्सीजन को बोलते हैं O2, क्या बोलते हैं? O2। तो आपको बन क्या रहा है? जल, जल को आपको पता है कि बोलते हैं H2O, बोलते हैं ना। और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करते हैं जी? SO2। अब इसी को हमको क्या करना है? संतुलित करना है, इसको क्या करना है? संतुलित करना है। तो पहले ये लिखने आएगा आपको, लिखने आएगा। क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ऑक्सीजन से अब क्रिया कर रहा है O2, तो जल बन रहा है H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है SO2। कोई दिक्कत? अब इसको हमको करना क्या? अनुमान विधि से बनाना रहता तो डायरेक्ट यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू बैठा देता, नहीं, लेकिन यहाँ अनुमान विधि से हमको नहीं बनाना, हमको बनाना किससे है? जो बीजगणितीय विधि से। तो बीजगणितीय विधि से बनाने के लिए आपको क्या सिखाते हैं? ये सिखाते हैं कि सब का आपको क्या करना है? A B C D लगाना है ना। वो दिक्कत? अब आपको लिखना क्या है? पहले हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर क्या हो गया? 2A हो गया ना, 1 2 ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए क्या है जी? 2C, दोनों बराबर है कि बराबर है? अगर इसको आप सॉल्व करते हो आगे, तो सॉल्व करते हो तो 2 से 2 कट जाएगा, A बराबर कितना आ जाएगा? C। इक्वेशन नंबर 1। तो दिक्कत? A बराबर C आया, उसमें आया, सबको बराबर करना है, सबको एक जैसा लाना है। चलिए अब S के लिए, S के लिए आप यहाँ पर देखिए, S के लिए यहाँ पर क्या है जी? A है ना, और S के लिए यहाँ पर क्या है जी? D है, मतलब A बराबर D हो गया ना। A बराबर D हुआ ना, इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया? 2। तो दिक्कत? इसको सॉल्व करने की जरूरत है, तो सॉल्व नहीं है, A और D बराबर है। चलिए अब चलते हैं O के लिए। O के लिए क्या हो गया? 2B, इधर क्या हो गया? O के लिए, O इसमें भी है, O इसमें भी। अरे ये तो नया चीज आ गया, अभी थोड़े पहले ऐसा था क्या? अब यहाँ पर देखते हैं O इसमें भी है, O इसमें भी है। टेंशन क्या है? लिख देना है। O इसमें क्या है? C है ना, C लिख दिया। इसमें O क्या है? 2D ना, देखिए जरा, है 2D, 2D। कोई दिक्कत? अब इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पर ये तो 2B रह गया, ये C रह गया। अब यहाँ D के जगह पर A लिख सकते हैं क्या? D के जगह पर A नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2A, कहां से? समीकरण 2 से। समीकरण कहां से? 2 से। कोई दिक्कत? अब भी सॉल्व नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखिए A और C बराबर है ना, इसको यहाँ पर रहने दीजिए 2B। अब यहाँ पर C, अब 2A के जगह पर क्या लिख सकते हैं? C लिख सकते हैं क्या? C लिख सकते हैं या 2C, कहां से? तो समीकरण 1 से। कहां से लिखे जी? समीकरण 1 से। बिल्कुल मैथ आपको आता है बनाने तो बना लोगे, नहीं आता बनाने तब तो दिक्कत है। मैथ आता है ना बनाने तब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर 2B आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? 3C बना। अब ये 2 गुना में उड़ गया तो क्या हो गया? भागा में, यानी 3/2C। कोई दिक्कत? आया कि नहीं आया? इसको इक्वेशन को मान लीजिए 3, इसको इक्वेशन क्या मान लिया हम? 3 मान लिया। कोई दिक्कत है जी? नहीं। या यहाँ से आप C का भी वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से आप C का भी वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 से देखिए जरा, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से A है C के बराबर, A है D के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि A और D और C तीनों बराबर है। नहीं आ रहा समझ में? इसका मतलब ये नहीं हुआ, देखिए A है C के बराबर, A है D के बराबर, मतलब A D C तीनों बराबर है ना जी। नहीं आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? ये है इसके बराबर और ये है इसके बराबर, तो क्या तीनों बराबर है ना हुआ? वही तो है। चलिए अब इसको क्या करते हैं? क्या करना होता है? अनुपात निकालना होता है ना। किसका अनुपात? तो चारों का, A का, B का, C का, D का। देखिए A अनुपात, B अनुपात, C अनुपात, D बराबर। उसमें 3 को था ना, उसमें 3 को निकाल लेते हैं जी। उसमें 3 को था, क्या को निकाल लेते हैं? 3 को ना, अब क्या को है? 3 को कि 4 को? तो चारों को निकालेंगे, क्योंकि अपने के 4 को है, तो चारों को निकालेंगे। अब निकालिए, A की जगह पर क्या रखेंगे? कि A की जगह पर C रखेंगे।
बी की जगह पर क्या लिखेंगे, तो बी की जगह पर 3/2c। सबको एक जैसा करना जरूरी है, इसलिए ऐसा किए हैं। सबको एक जैसा आपको करना जरूरी है। देखिए सबको एक जैसा कर चुके हैं। सी की जगह पर क्या लिखेंगे, सी रखेंगे। तो क्या है सर, सी की जगह पर ए रख दीजिए ना। ए रखने के लिए क्यों किए हैं, फालतू के लिए किए हैं, इसलिए लिखिए ताकि सब एक हो जाए, तो सब कट जाए। आ रहा है समझ ना, सब इसलिए किए थे। अब डी की जगह पर क्या रखेंगे, डी की जगह पर भी सी, कोई दिक्कत। अब सी कट गया, तब कटेगा ना जी, ये तो समझिए कि कट गया, ये कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर 3/2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, कोई दिक्कत। अब नीचे क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है 2, तो 1 1 2 का एलसीएम निकालेंगे। 1 1 2 का एलसीएम निकालेंगे ना, तो एलसीएम निकालिए। यहाँ पर लिखेंगे बगल में साथ में, नीचे पूछ लेते, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, नीचे नीचे यहाँ भी 1 है, का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम जी 2 होगा। एलसीएम 2 होगा ना। अब 2 से क्या करते हैं, गुना करते हैं ना, 2 से गुना कर दीजिए, 2 गुने 1, 2 गुने 3/2, 2 गुने 1, 2 गुने 1, क्या किए हैं, 2 से गुना किए, किया ना जी गुना। क्यों, जितना एलसीएम है उतना से गुना कर देंगे, ऐसा समझना। अब गुना करते हैं तो 2 एकम 2, ये 2 से 2 कट गया, बचा यहाँ पर 3, यहाँ 2 एकम 2, यहाँ भी 2 एकम 2 निकल गया। अब यही इक्वेशन फिर से क्या उतारेंगे, नीचे यहाँ पर जगह नहीं है मेरे पास, ठीक ना, इसलिए इधर उतारना है। देखिए इधर यही इक्वेशन उतारेंगे, क्या लिखा हुआ है H2S, सॉरी इसको और ऊपर उतारते हैं, H2S प्लस O2 H2O प्लस SO2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, एक वैल्यू करना है, कितना है 2 है ना, 2 है ना, यहाँ से 2 लिखेंगे। यहाँ पर क्या है 3 है, 3, यहाँ पे कितना है 2 है, 2, यहाँ पे कितना है 2 है, 2। अब देखिए तो जरा बराबर आया कि नहीं आया, तो 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर 2 सल्फर, 3 6 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, आगे बराबर आया कि नहीं आया, तो मेरा बना हुआ गलत है कि सही, सही। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 बनाएंगे तो वो बन जाएगा ना, कोई दिक्कत है, बना लोगे। बस यहाँ पर थोड़ा सा नया चीज क्या है कि O के लिए देखें तो O के लिए यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर O इसमें भी, O इसमें भी है, इसमें कितना है C है, इसमें O कितना है 2D है, 2D है ना, तो C प्लस 2D लिखिए, ठीक है। अब इसमें क्या किए, ये सबसे वैल्यू डेल्टा का बैठा बैठा क्या करना, सॉल्व करते जाना। आया कि नहीं आया, 30 प्रकार से हम क्या करेंगे, बीजगणितीय विधि से भी क्या कर सकते हैं, संतुलन कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप अनुमान विधि से भी अच्छा से क्या करोगे, संतुलित कर लोगे, और बीजगणितीय विधि से आप अच्छा से संतुलित कर लोगे। अगर आपको अच्छा से सीखना है, 1 से 2 बार वीडियो को अच्छा से देख लीजिए। 1-2 बार देख लेने के बाद क्या कीजिए, इसको कॉपी में उतार लीजिए, जितना ही पता है कॉपी में उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। साइड में रहते हैं इसलिए बोर्ड के साइड में खड़ा रहता है, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद कॉपी में उतार लीजिए, ये फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स में अपना लिख लीजिएगा, ताकि आप बाद में कभी भी इसको प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको दिए थे बनाने के लिए वो भी आप क्या करोगे, बना लोगे, बना के क्या करोगे, मतलब अपने जिससे करते हो जो भी सर है, आप खुद भी चेक कर सकते हो, चेक करने आता है ना जी। देखिए कि दोनों तो बराबर हो गया तो क्या हो गया, सही है। बस खुद से आपको चेक कर लेना है, दोनों तो बराबर हो गया तो सही। कैसे हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 4 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 2 सल्फर यहाँ भी है, 2 सल्फर यहाँ भी है, 3 गुना 6 ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, ऐसे चेक कर लेंगे, बराबर आ गया तो सही, नहीं बराबर है तो सही नहीं है। इस प्रकार से आप अपने से बना के चेक कर सकते हैं। अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में। आज कितना है।